ओम शांति। आज है 10 अप्रैल 2022 के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज है 19 मार्च 1990। 19 मार्च 1990 के अव्यक्त रिवाइज महावाक्य हैं। तो आप सभी को आज रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। आज रामनवमी है ना। रामनवमी की, नवरात्रि, नए साल की सबको बहुत बहुत बधाई। तो आज के अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। फिर आज जितेंद्र भाई का 15वां अलौकिक जन्मदिन है, तो अलौकिक जन्मदिन मनाएंगे, बाबा को भोग लगाएंगे। तो पहले बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। बाबा आज उमंग उत्साह के पंख दे रहे हैं। बाबा कहते उड़ती कला का आधार उमंग उत्साह के पंख। हम सब उड़ती कला में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे अंदर क्या चाहिए? 2 पंख बाबा ने कहा, एक उमंग का और एक उत्साह का। तो आज की मुरली का टाइटल है उड़ती कला का आधार उमंग उत्साह के पंख। आज सर्व बच्चों के स्नेह संपन्न मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना के शुभ उमंग उत्साह के वाइब्रेशन बाप दादा देख रहे हैं। तो हर बच्चे के अंदर, उसमें भी इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह और इस कल्प में अनेक बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह अपना अपना है। कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह और इस कल्प में अनेक बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह अपना अपना है ना। जो नए आते हैं उनको लगता है हम आज पहली बार आए, हम बाबा से सर्व प्राप्तियां कर लें, है ना, जो इतने समय से हमने नहीं लिया आज। और जो कई बार मिले होते हम तो पुराने ही हैं, हमको और ज़्यादा इनसे लेना है ना। तो दोनों को उमंग उत्साह होता है। नयों का होता है कि हम सब कुछ ले लें और बड़ों को होता है कि हम तो पुराने, हमको और ज़्यादा लेना है ना। तो बाबा कहते दोनों का अपना उत्साह अपना अपना है, जिसको आप अपनी भाषा में कहते हो नए बच्चे और पुराने बच्चे। लेकिन हैं सभी अति पुराने से पुराने। कल्प पहले वाले हैं ना, तो हैं सभी अति पुराने से पुराने, क्योंकि पुरानी पहचान बाप की तरफ, ब्राह्मण परिवार की तरफ आकर्षित कर यहाँ लाई है ना। कल्प पहले भी बाबा को जाना, पहचाना, तभी तो बाबा ने हमको खींचा ना। तो वही पहचान हमको खींचकर आकर्षित करके यहाँ लाई है। तो यह सिर्फ निशानी मात्र कहा जाता है, नया और पुराना। तो नए बच्चों का उमंग उत्साह यही है कि थोड़े समय में बहुत आगे उड़ते हुए बाप समान बन करके दिखाएं। क्या कहते हैं, हम तो अभी आए ना, हमारे पास तो थोड़ा सा समय है ना, तो हम इस थोड़े से समय में क्या करें? उड़ते हुए बाप समान बन जाए, है ना। पुराने बच्चों का यही श्रेष्ठ संकल्प है कि जो बाप दादा से पालना मिली है, जो खजाना मिला है, उसका रिटर्न बाबा के आगे सदा रखते रहे। जो बाबा से हमने लिया वो हमको औरों को दे करके बाबा के रिटर्न देना है ना। अपने जैसा औरों को भी बनाना है, अनेकों को बनाना है। तो बाबा कहते हैं जो नए हैं उनको लगता है थोड़े समय में हम बाप समान बन करके दिखाएं, और पुराने बच्चों को यही श्रेष्ठ संकल्प है कि जो बाबा से पालना मिली, खजाना मिला, उसका रिटर्न बाबा के आगे सदा रखते रहें। तो दोनों का उमंग उत्साह श्रेष्ठ है, और यही उमंग उत्साह पंख बन उड़ती कला की ओर ले जा रहा है। तो उड़ती कला के पंख ज्ञान योग तो हैं ही, उड़ती कला में ज्ञान और योग से तो जाएंगे ही, लेकिन प्रत्यक्ष स्वरूप में
सारी दिनचर्या में, हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। कि हर दिन नया है और हर दिन हमको कुछ नया करना है ना। बाबा कहते हैं हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। हमारा तो हर दिन नया, बाबा कहते हैं ना, तो कुछ नया करें ना। तो जहाँ उमंग उत्साह है वही उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई करने का हो या बर्तन मांजने का हो या साधारण कर्म हो, लेकिन उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर होगा। ये नहीं कि रोज ही तो करते आज भी करने। बाबा कहते एक खुशी से, एक उमंग से, बाबा कहते नेचुरल और निरंतर उमंग उत्साह होगा, भले कर्म साधारण हो। तो ऐसे नहीं कि जब ज्ञान की पढ़ाई कर और करा रहे हैं या याद में बैठे हैं या किसी को बिठा रहे हैं या आध्यात्मिक सेवा में बिजी हैं तो उस समय सिर्फ उमंग उत्साह हो। ऐसा नहीं। बाबा कहते हर घड़ी, हर समय, हर कर्म में उमंग उत्साह हो। ऐसा नहीं कि जब ज्ञान सुना रहे क्या उस समय तो उमंग उत्साह हो और बाकी समय फिर मुरझा जाए। बाबा कहते नहीं कि साधारण कर्म हो तो स्थिति भी साधारण हो जाए, उमंग उत्साह भी साधारण हो जाए, तो यह उड़ती कला की निशानी नहीं है। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा के उमंग उत्साह के पंख सदा ही उड़ते रहेंगे। तो बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख रहे हैं कि पंख तो सभी के हैं, उमंग उत्साह तो सभी को है, ज्ञान योग भी सभी को है, कि उमंग उत्साह तो सभी को है। बाबा कहते हैं कि सभी का उमंग उत्साह देख रहे कि पंख तो सभी के हैं, लेकिन कभी कभी उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते थक जाते हैं। हाँ? कोई छोटा सा कारण बनता है, अर्थात रुकावट आती है। कभी तो प्यार से पार कर लेते हैं, लेकिन कभी घबरा जाते हैं, है ना। उमंग उत्साह उतना ही है, लेकिन फिर भी कभी कभी घबरा जाते हैं, जिसको आप लोग कहते हो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। उमंग तो बहुत है, लेकिन करें क्या, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए सहज पार नहीं करने के कारण थक जाते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा थकते हैं, फिर भी लक्ष्य श्रेष्ठ है, मंजिल अति प्यारी लगती है, इसलिए उड़ने लग जाते हैं। तो श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल और बाप के प्यार का अनुभव थकावट से नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देता है। जब इतनी ऊंची मंजिल, श्रेष्ठ मंजिल है, तो बाबा कहते कितनी भी थकावट हो तो भी थकते नहीं। और बाबा से प्यार है, इतनी ऊंची, इतनी प्यारी मंजिल है, तो बाबा कहते बाबा का प्यार, इतना ऊंचा लक्ष्य देख करके भी थकते हुए भी बाबा कहते फिर वो थकावट हमको बैठने नहीं देती, ठहरने नहीं देती, इसलिए फिर से उड़ने लग जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों का यह खेल देखते रहते हैं कि कैसे उमंग उत्साह में उड़ते हैं और फिर कभी कभी घबरा जाते, थक जाते, मूझ जाते हैं, तो बैठ जाते। फिर भी बाबा का प्यार रुकने नहीं देता और प्यार में मेजॉरिटी पास है। सबका बाबा से अति प्यार है ना, तो बाबा कहते मेजॉरिटी में अति प्यार में मेजॉरिटी पास हैं, इसलिए रुकावट कितना भी रोकने की कोशिश करे और करती है। बाबा कहते कभी कभी सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल है, ज्ञान मार्ग में कभी कभी क्या सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल है, इससे तो जैसे थे वैसे ही बन जाएं।
यहाँ चलने में तो बड़ा मुश्किल है, दुनिया में तो है मुश्किल नहीं, नहीं। हाँ, अब जाके देखो जरा तो लगता है ये बड़ा मुश्किल है ना। वहाँ के जैसे लाल पीले नीले काले बनना अब हमारे लिए बहुत मुश्किल है, नहीं बन सकते, नहीं कर सकते ऐसा, है ना। वो लोग समझते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते, और हम ऐसा करने के बाद फिर उनके जैसा नहीं कर सकते। तो कई क्या कहते हैं, जब थक जाते हैं तो सोचते हैं हम पहले से ही जैसे थे वैसे ही बन जाएं, लेकिन चाहते भी पास्ट लाइफ में जाने का मज़ा नहीं आता, क्योंकि पहले तो इस परमात्मा प्यार और देहधारियों का प्यार दोनों का अंतर सामने है। तो उड़ते उड़ते जब ठहरती कला में आ जाते हैं तो दो रास्तों के बीच में होते हैं और सोचते हैं इधर जाएं या उधर जाएं। ऐसा संकल्प आता है? अभी नहीं, अब नहीं, कभी नहीं, उधर तो जाना ही नहीं, है ना। तो बाबा कहते इधर जाएं कि कहाँ जाएं, लेकिन परमात्मा प्यार का अनुभव कंफ्यूज को सुरजीत कर देता है। कितना भी कंफ्यूज हो, लेकिन बाबा का प्यार ऐसा है, फिर से वो खड़ा कर देता है और उमंग उत्साह के पंख मिल जाते हैं। इसलिए सोचते भी फिर ठहरती कला से उड़ती कला में उड़ जाते हैं। बातें बहुत छोटी छोटी होती नहीं, जब ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो छोटी छोटी बातें होती, लेकिन लगती क्या है, पहाड़ जैसी। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन उस समय कमजोर होने के कारण बड़ी लगती है। बातें बड़ी नहीं है, लेकिन खुद कमजोर हैं, इसलिए बातें बड़ी लगती हैं। जैसे शरीर की कमजोरी वाले को एक पानी का गिलास उठाना भी मुश्किल लगता है, और जो हिम्मत वाला है उसको 2 बाल्टी उठाना भी खेल लगता है। जो कमजोर है उसे एक गिलास भी उठाना भारी, और जो ताकत वाला है वो 2 बाल्टी भी सहज उठा लेता है। तो ऐसे ही छोटी सी बात बड़ी अनुभव करने लगते हैं। बात बड़ी नहीं है, लेकिन खुद के अंदर कमजोरी आ गई तो छोटी सी बात को भी बड़ी अनुभव करने लगते हैं। तो उमंग उत्साह के पंख सदा उड़ाते रहते हैं। तो रोज अमृत वेले अपने सामने सारा दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहें, यह वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट इमर्ज करो, है ना। ये हम सारा दिन कैसे खुशी में रहें, कैसे हमारा उमंग उत्साह बना रहे, उसके लिए बाबा कहते हैं पॉइंट्स इमर्ज करो। सिर्फ एक ही पॉइंट कि मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ, बाप भी ज्योतिर्बिंदु है। घर जाना है और फिर राज्य में आना है। तो यह एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है। एक ही रास्ते पे चलते चलते क्या हो जाते हैं, कई बार बोर होते हैं ना, बोले ये रास्ता भी दूसरा रास्ता चेंज करते हैं ना। तो ऐसे यहाँ भी क्या कहेंगे, मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, घर जाना है फिर स्वर्ग में आना है, इतना ही याद करते हैं। तो कई बार बाबा ने कहा बोर हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कुछ नया चाहिए। लेकिन हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होते हैं। बाबा इसी रास्ते को बहुत रोचक, है ना, जैसे होता है ना दुनिया में भी, वही रास्ते को सजा देंगे तो सुंदर हो जाएगा, है ना। बाबा को भी सजा देंगे तो वो भी सुंदर, खाली बिंदु ही नहीं है, वो हमारा पिता है। तो हम बिंदु बिंदु कहते हैं तो फिर मूझ जाते हैं, उदासी आ जाती है, लेकिन वो मेरा बाबा है और मेरा बाबा क्या नहीं कर सकता। वो सर्वशक्तिवान है, वो सर्वश्रेष्ठ है, तो उसको जैसा चाहे वैसा सजा लो। दुनिया में मूर्ति सजाते हैं ना, जैसी मर्जी आती है उसको वैसा बना लेते हैं। तो लोग बाबा को भी क्या करते हैं, कई प्रकार से सजाते हैं। तो ऐसा सजाओ ना संकल्पों में। तो भिन्न भिन्न बाबा कहते मुरली में पॉइंट्स होती हैं, वह उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट अपने पास नोट करो। बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं तो डायरी में भी नोट करो, तो बुद्धि में भी नोट करो। जब बुद्धि में इमर्ज न हो तो डायरी से इमर्ज करो। कई बार बुद्धि से पॉइंट्स निकल जाता है तो डायरी में लिखा है तो
उसको याद करो, फिर इमर्ज करो, और वैरायटी पॉइंट्स हर रोज नया उमंग उत्साह बढ़ाएगी। तो मनुष्य आत्मा का यह नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है। रोज क्या चाहिए सबको? वैरायटी, नया नया ना। तो वैरायटी पसंद आती है, इसलिए ज्ञान, चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो या रूह रिहान करो, बाबा से बातें करो, तो सारा दिन बिंदु याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे। लेकिन बिंदु बाप भी है और बिंदु आप भी हो। तो संगम युग पर हीरो पाटधारी भी हो तो जीरो के साथ हीरो भी हो। तो हीरो तो क्या होता है? वैरायटी रूप रखता है ना। तो बाबा कहते आप भी वैरायटी रूप रखो, बाबा को भी वैरायटी रूप दे सकते। पता है बिंदु है लेकिन कुछ भी बन। तो जीरो के साथ हीरो भी हो, सिर्फ जीरो नहीं। जीरो कहे तो बहुत शक्तिशाली भी है, और जीरो कहे तो जिसको कुछ नहीं आता उसको भी जीरो कहते हैं। और जीरो के अंदर शक्ति कहते हैं, किसी के पीछे जीरो लगा दो तो उसकी कीमत बढ़ जाती है ना। तो दोनों बाबा कहते खाली जीरो नहीं हो, जीरो के साथ हीरो हो। जीरो क्या है? हीरो है ना। तो बाबा ने कहा सिर्फ जीरो नहीं हो, संगम युग पर हीरो होने के कारण सारे दिन में वैरायटी पार्ट बजाते हो। जब फ्री हो तो उस समय जीरो हो जाओ, सब भूल जाओ। और जब कोई कार्य करते हो तो उस समय क्या बन जाओ? हीरो बन जाओ, है ना। तो बाबा कहते फ्री है तो जीरो, और जब दुनिया में जाए कार्य करे तो हीरो बने। बाबा कहते सारे ज्ञान के पॉइंट्स मनन चिंतन करके श्रेष्ठ बन जाए। तो हम जीरो को जिस रूप में लेना चाहें उस रूप में ले सकते हैं। आगे लगाते और पीछे लगाते तो कितना अंतर हो जाए। जीरो आगे लगाएंगे तो वो 1 हो जाएगा, पीछे लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। 1 के पीछे जीरो लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, और 1 के आगे लगाएंगे तो 1 ही रहेगा। तो वैल्यू है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? तब बाबा कहते संगम युग पर हीरो होने के कारण सारे दिन में वैरायटी पार्ट बजाते हो। तो मुझे जीरो का सारे कल्प में, कि मुझ जीरो का सारे कल्प में क्या क्या पार्ट रहा है और इस समय क्या हीरो पार्ट है। जीरो माना आत्मा। जब मैं आत्मा 84 जन्म कैसे लिए, और इस समय जीरो ही क्या बन गया? हीरो बन गया। तो इस समय क्या क्या पार्ट है, किसके साथ पार्ट है, कितना समय और क्या पार्ट बजाना है। तो इस वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो। दुनिया के हिसाब से हम जीरो हैं, नहीं है, नहीं मतलब क्या है तुम्हारा? कुछ भी वैल्यू नहीं। और बाबा के हिसाब से हम हीरो हैं, है ना। तो बाबा कहते किसके हिसाब से देखते हो? बाबा के हिसाब से कि दुनिया के हिसाब से, है ना। लेकिन होता क्या है, हम जब दुनिया में जाते हैं तो दुनिया के हिसाब से देखते हैं, और जब बाबा के पास आते तो बाबा के हिसाब से देखते हैं। तो इसलिए दुनिया में जाने के बाद कई बार हमारी अपनी वैल्यू क्या कर देते हम, है ना। तो हीरो तो हम वहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ हमारा उमंग उत्साह कई बार क्या हो जाता है, उनको देख करके ठंडा हो जाता है। तो उस समय सोचो ना कि ये तो ऐसे ही हैं, लेकिन हमारा तो डबल पार्ट है ना। हम दुनिया का पार्ट भी बजा रहे हैं और बाबा के साथ हीरो पार्ट भी बजा रहे हैं, है ना। ये वो नहीं जानते जो हमारा बाबा और हम जानते हैं ना। तब बाबा कहते हैं कि जीरो बन, वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो। याद में भी वैरायटी रूप से कभी बीज रूप स्थिति में रहो। बीज के अंदर कितनी पावर है, वो अपने जैसे कई बीज पैदा कर सकता है। तो क्या करो, कभी बीज रूप स्थिति में रहो। और जब बीज रूप स्थिति होती है उसके अंदर पावर सारी होती है और वो न्यूट्रल रहता है ना। बीज क्या होता है, शांत पड़ा रहता है ना। और जब उसको मिट्टी में दबा दो तो ना कितना बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो बीज रूप स्थिति में रहो। और कभी फरिश्ता रूप में, फरिश्ता क्या करता, सब जगह घूमता लेकिन किसी से कोई रिश्ता नहीं, है ना, न्यारा प्यारा है, उड़ता रहता है।
तो कभी फरिश्ता रूप में रहो, सब जगह जाओ, सबको दो, लेकिन किसी से कोई लेना देना नहीं। बाबा कहते, बाबा की याद में मस्त होकर के सबको सकाश दो, हमने देना है लेकिन हमने किसी से लेना नहीं, कहीं बुद्धि फसानी नहीं है, फरिश्ता रूप। और कभी रूह रिहान के रूप में रहो, बाबा से बातचीत करो, कभी बाप के मिले हुए खजानों के एक एक रतन को सामने लाओ कि बाबा ने हमको क्या नहीं दिया है, कोई चीज़ की ऐसी कमी है जो हमारे पास नहीं है, ऐसा है तो एक एक खजाने को सामने लाओ। हमारे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, दुनिया वाले कहते आपके पास तो ये भी है, तो बाबा ने क्या नहीं दिया, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, खुशी, शांति, प्रेम, क्या नहीं है ना। जो चाहे हम किसी को भी दे सकते हैं ना, ज्ञान सुना सकते हैं, शांति दिला सकते हैं, खुशी दिला सकते हैं। तो एक एक खजाना देखो, दुनिया जिसके लिए तरस रही है बाबा ने हमको भरपूर कर दिया ना। बाबा कहते हैं एक एक रतन को सामने लाओ, जिस समय जो रुचि हो उसी रीति से याद करो। बाबा ये थोड़ी कहता बैठ करके बस मैं बिंदु बाबा बिंदु, ऐसे जिस समय जैसा रूप चाहिए उसी रीति से बाबा को याद करो। जिस समय जिस संबंध से बाप का मिलन, बाप का स्नेह चाहो, उसी संबंध से मिलन मनाओ। इसलिए जो सर्व संबंध से बाप ने आपको अपना बनाया है और आपने भी बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया, ये माता भी है, पिता भी है, गुरु भी है, सखा भी है, शिक्षक भी है, साजन भी है ना। बाबा कहते वो बच्चा भी है, तो सर्व संबंध से अपना बनाया ना। सिर्फ एक संबंध तो नहीं है ना, बाप का संबंध में तो थोड़ा रिस्पेक्ट आती है और दूरी होती है, और तेरे माँ के संबंध में नज़दीकी आती है ना। माँ से तू कहते हैं, पिता को कहता कोई तू, लेकिन बाबा से हम तू कहते हैं। बाबा ऐसा कहता है, बाबा ऐसा कहता है कि कई बार कई लोग बोलते हैं कैसे बोलते हो, बाबा ऐसा कहते हैं बोलो ना। रिस्पेक्ट बोला, बाबा के लिए रिस्पेक्ट होता ही नहीं, क्योंकि वो हमारा क्या है, माँ भी है ना, इसलिए हम कहते बाबा ऐसा कहता है। लेकिन जब देखते हैं नयों के सामने तो हम बाबा के लिए फिर बोलते हैं ना बाबा ऐसा कहते हैं। तब बाबा कहते हैं सर्व संबंध है ना, और जिससे बहुत प्यार होता है ना वहाँ पर हम रिस्पेक्ट कई बार भूल जाते हैं। तब बाबा कहते हैं कि आपने अपना बनाया है, इसलिए जो सर्व संबंध से आपको बनाया है, आपने बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया। सिर्फ एक संबंध तो नहीं है, वैरायटी है ना। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि सिवाय बाप के और सिवाय बाप की प्राप्तियों के व सिवाय बाप के खजानों के और कोई याद न आए। वैरायटी प्राप्ति है, वैरायटी खजाने हैं, वैरायटी संबंध है और वैरायटी खुशी की बातें हैं, उमंग उत्साह की बातें हैं। उसी विधि से यूज करो। बाप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है। यहाँ बाप कहते आप हो और बाप हो और कोई बात नहीं, तो वही हमारी सुरक्षा है। अगर और बातें आती हैं तो फिर क्या होता है, बाबा कहते बातें आती हैं तो फिर क्या करती हैं, बाबा को भुला देती है ना। इसलिए आप और बाप कोई बात नहीं, तभी सेफ्टी है ना। इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं आओ कि मैं और मेरा बाबा, ये दो बातें बाबा कहते याद रखो, इससे बाहर नहीं जाओ। इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं आओ, बस ये लकीर परमात्मा छत्र छाया है। जब तक इस छत्र छाया की लकीर के अंदर हैं, तब तक कोई माया की हिम्मत नहीं। फिर मेहनत क्या होती, रुकावट क्या होती, विघ्न क्या होता, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। जैसे आदि स्थापना के समय जब सतयुग की आत्माएं प्रवेश होती थी, तो उन आत्माओं को विकार क्या होता है, दुख क्या होता है,
माया क्या होती है? इन शब्दों की अविद्या रहती है। जैसे अभी भी बच्चों को अविद्या होती है ना, वो भी नहीं जानते हैं माया क्या है, विकार क्या है, लेकिन जब से नेट आया है तो वो भी इन चीज़ों को जान गए, है ना। कलयुग में इसलिए बच्चा कोई है ही नहीं का ना। तो बाबा ने कहा सतयुग में तो इन सब बातों की क्या है? अविद्या है। वो तो दुख, माया, इन चीज़ों को जानते ही नहीं। तो बच्चों को यह अनुभव है ना, अब कहते हम सब बाबा के बच्चों को यह अनुभव है ना कि हम सतयुग में तो ये सब बातें जानते ही नहीं थे। हम भी अपने बचपन में ये सब बातें जानते ही नहीं। तो यह अनुभव है ना, पुराने तो इन बातों को जानते हैं। तो ऐसे जो बाप और आप, दो बात, एक मैं और मेरा बाबा, आप और बाप इस स्मृति की लकीर की छत्र छाया में हैं, उनको इन बातों की अविद्या हो जाती है। न वो माया को जानते, न वो विकार को जानते, न दुख को जानते, है ना। जो अपने में और बाबा में मगन है, वो फिर बाबा कहते हैं इन बातों को, इन व्यर्थ की बातों से क्या हो जाते हैं? अविद्या हो जाते हैं। इसलिए सदा सेफ हैं और सदा बाबा के दिल में रहते हैं। जो आप और बाप है ना, इसलिए क्या कहते हैं, इतना बाबा को याद करते भी दुनिया की बातें अच्छी नहीं लगती है। उनसे कहो चलो वहाँ, बोला नहीं, वो व्यर्थ की बातें करते हैं ना। या तो दुख की बातें करेंगे, या विकारों की बातें करेंगे, या मायावी दुनिया की बातें करेंगे ना। कपड़ा, जेवर, फैशन बातें करेंगे, मायावी बातें हैं। दुख की बातें करेंगे, उसको ये हो गया, उसको ये हो गया, ये सुनाएंगे, या फिर विकारी बातें करेंगे। तब बाबा कहते हैं लेकिन जो आप और बाप में रहते हैं सदा, वो इन बातों से अविद्या हो जाते। बोला अभी बस जो बात करनी है ना, बाबा की बात सुनाओ, या मैंने क्या पुरुषार्थ किया वो सुनाओ, बस। बाकी ये व्यर्थ की बातें अच्छी नहीं लगती है ना। तो बाबा कहते हैं वो अविद्या हो जाती है, इसलिए सदा सेफ हैं, सदा बाबा के दिल में रहते हैं। आप लोगों को दिल ज़्यादा पसंद आती है ना। सौगात भी हार्ट ही बना कर लाते हो। बाबा को जब सौगात बनाते हैं ना, कोई भी चीज़ पैकिंग करेंगे तो किस में? हार्ट शेप में। केक भी हार्ट बनाते हो तो बॉक्स भी हार्ट जैसा बनाते हो। तो रहते भी हार्ट में हो ना। कहाँ रहते हो? बाबा की दिल में। बाबा कहते हैं रहते भी हार्ट में हो ना। बाबा की हार्ट तरफ माया आ नहीं सकती। जो बाबा के दिल में रहेंगे उनको माया आ नहीं सकती। जैसे जंगल में भी रोशनी कर देते हैं तो जंगल का राजा शेर भी नहीं आ सकता है, क्योंकि रोशनी में मायावी चीज, जंगली जानवर नहीं आते। बाबा कहते जंगल का राजा शेर भी नहीं आ सकता, रोशनी में भाग जाता है। तो बाप की हार्ट कितनी लाइट और माइट है, उसके आगे माया का कोई रूप आ नहीं सकता। अगर बाबा के दिल में रहेंगे तो फिर कोई मायावी बातें आएंगी ही नहीं। तो मेहनत से सेफ हो गए ना, तो जन्म भी सहज हुआ। मेहनत लगी क्या जन्म लेने में? बाबा के बनने में कोई मेहनत लगी क्या? खेल खेल में बाबा के बन गए। या बोला पढ़ाई करने में बहुत मेहनत लगी, कोर्स करने में मेहनत लगी। बाप कहते मेहनत क्या लगी जन्म लेने में? बाप का परिचय मिला, पहचाना और सेकंड में अनुभव किया, बाप मेरा और मैं बाप का। सहज जन्म हुआ, भटकना नहीं पड़ा कि अभी इससे पूछो, अभी इससे पूछो, है ना। कई तो अभी भी भटकते ही रहते हैं, अभी भी प्रश्न ही करते रहते। जो प्रश्न कर रहे हैं माना अभी तक बाबा कहते हैं प्रसन्नचित नहीं। दूसरा, अभी तक जन्म नहीं हुआ, आऊं कि नहीं आऊं, आऊं कि नहीं आऊं। बाबा कहते हैं जन्म सहज हुआ, भटकना नहीं पड़ा। आपके देश रूपी घर में बाप ने बच्चों को निमित्त बनाकर भेजा, ढूंढना वो भटकना तो नहीं पड़ा। बाबा कहते बाबा का घर है तो सहज मिल गया, सहज बन गए ना। हमको कहीं जाना थोड़ी पड़ा बाबा के लिए, ढूंढना या भटकना तो नहीं पड़ा। घर बैठे बाप मिला ना।
और यह तो अभी प्यार से भारत में आते हो मिलने, लेकिन परिचय तो वहाँ ही मिला, जन्म तो वहाँ मिला ना, तो जन्म अति सहज हुआ ना। पालना भी अति सहज है, सिर्फ अनुभव करो और जाएंगे भी सहज ही। बाबा के पास सहज आए हैं तो बाबा के पास जाएंगे भी सहज ही। बाप के साथ साथ जाना है या बीच में धर्मराजपुरी में रुकना है? तो यही हिसाब किताब दे देंगे तो बाबा कहते फिर वहाँ नहीं देना पड़ेगा ना। अगर यही हिसाब किताब नहीं दिया होगा तो वहाँ देना पड़ेगा। बाबा रोज कहता ना पोता मिल दो, पोता मिल दो, हिसाब किताब बताओ, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा बताते, थोड़ा थोड़ा छिपा देते हैं, तो देना तो पड़ेगा ना। फिर कहाँ देना पड़ेगा? पता है कहाँ देना पड़ेगा? धर्मराजपुरी में हिसाब देना पड़ेगा। बाबा कहते हैं कि बाबा के साथ साथ जाना है ना, या बीच में धर्मराजपुरी में रुकना है, तो सभी साथ चलने वाले हो ना। सभी का यह दृढ़ संकल्प है कि साथ हैं और साथ चलेंगे, और आगे भी ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य में व पाठ में आएंगे। तो पक्का संकल्प है ना। चलते चलते थक जाएंगे तो रुक जाएंगे, फिर क्या करेंगे? आप पूछ रहे हैं कि चलते चलते थक जाएंगे, रुक जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि बाप तो उस समय रुकेंगे ही नहीं, बाबा तो चला जाएगा सीधे, है ना। तो अभी रुक रहे हैं बाबा, अभी हम बच्चों के लिए रुक रहे हैं। अभी समय दिया है, उस समय नहीं रुकेंगे ना। जैसे टीचर होता ना, जब पढ़ाता है तो समय देता है, हाँ करो, क्वेश्चन करो, लेकिन जब वो फाइनल एग्जाम लेता है तो क्या कहता है? बस 3 घंटा तो 3 घंटा, उसके बाद वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं देता है। तो बाबा अभी रुका हुआ है, लेकिन फाइनल में फिर बाबा नहीं किसी को टाइम देगा। बाबा कहते अभी समय दिया है, उस समय नहीं रुकेंगे, उस समय तो सेकंड में उड़ेंगे। अभी नए नए बच्चों के लिए लेट हुआ है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, और अभी तो नई दुनिया आने के लिए नए नए बच्चों के लिए रुकी हुई है कि यह भी लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाए। सुना बाबा क्या कह रहा है? लेट किस लिए हुआ है? जो अभी बच्चे नए नए आ रहे हैं ना, उनके लिए बाबा रुका हुआ है। तो जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करें ना, बाबा जो चाहता है वो करें ना। बाबा कहते हैं कि जो लास्ट हैं वो लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाएं। सभी साथ जाने के लिए तैयार होना। सब मस्त क्या सुन रहे हैं? सब मस्त हो जाते हैं। फिर बाबा तो बैठा ही है, हम भी थोड़ी देर सो लें। और हाँ, बाबा क्या कहते हैं? क्या सुना? तैयार हो। और फिर बाबा कहते हैं इस कल्प में पहली बार आए हैं, बाप दादा मुबारक देते हैं। छोटे छोटे बच्चों पर बड़ों का प्यार होता है। जो पहली बार आते हैं तो वो क्या हो गए? फिर छोटे बच्चे हो गए ना। तो छोटे बच्चों पर बड़ों का प्यार होता है, तो बाबा का और बड़े भाई बहनों का आप लोगों से विशेष प्यार है। लाडले हो गई ना। नए बच्चे लाडले हैं, चाहे नए हो या पुराने हो, सभी के लिए फास्ट गति फर्स्ट आने की है ना। तो लास्ट सो फास्ट, बाबा कहते फास्ट चलेंगे तभी तो फर्स्ट आएंगे। छत्र छाया में रहना, सदा दिल में रहना, यही सबसे सहज तीव्र गति है। अपने आप को कभी भी बोर नहीं करो। क्या कहता है आज बाबा? अपने आप को कभी बोर नहीं करो, सदा अपने आप के लिए वैरायटी रूप से उमंग उत्साह इमर्ज करो कि कैसे हमारा बुद्धि योग बाबा में सहज लग सके, है ना। बिंदु बिंदु बाबा ने कहा ना, बिंदु बिंदु करके बोर हो जाते हैं, तो बोर नहीं करो। तो डबल विदेशी कभी कभी कोई यह भी सोचते हैं कि हमारा कल्चर और इंडिया का कल्चर बहुत फ़र्क है।
इंडियन कल्चर कभी पसंद आता, कभी नहीं आता। लेकिन यह तो न इंडियन कल्चर है और न विदेश कल्चर है। बाबा कहते, बाबा को याद करना, ये न इंडियन है न विदेश है, याद तो सभी करते हैं, हर धर्म में करते हैं। बाबा कहते ये तो ब्राह्मण कल्चर है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, यह नाम तो सभी को पसंद है ना। ब्रह्मा बाप से भी बहुत प्यार है और बीके जीवन भी अति प्यारी है। कभी कभी सफ़ेद कपड़ों के बजाय रंगीन कपड़े याद आते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े जल्दी मैले हो जाते हैं। ऐसा ये सफ़ेद कपड़े यहीं तक रखे, घर जाएंगे तो फिर काले नीले पीले हरे हो जाएंगे। हाँ, बाबा कहते क्या कहते हैं कि सफ़ेद कपड़े जल्दी मैले हो जाते हैं। दफ्तर में जाते हो या कहाँ भी ऐसे स्थान पर जाते हो तो जो ड्रेस आप पहनते हो उसके लिए बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन उसी वृत्ति से नहीं पहनो कि हमारा फॉरेन कल्चर है, यही मेरी पर्सनैलिटी है, इस रीति से नहीं पहनो। सेवा भाव से भले पहनो, पर्सनैलिटी के लक्ष्य से नहीं। नौकरी में जाना है तो ड्रेस पहननी है, चलो पूरा दिन वाइट पहनेंगे तो गंदा हो जाएगा, है ना। बाकी मेरी पर्सनैलिटी में ये कलर अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ऐसा समझ करके नहीं पहनो। बाबा कहते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से नहीं पहनो, कि यही मेरी पर्सनैलिटी है, इस रीति से नहीं पहनो, सेवा भाव से पहनो, पर्सनैलिटी के लक्ष्य से नहीं, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य हो। हम सब क्या हैं, भगवान के बच्चे ना, तो हमारा ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है, हम ब्राह्मण बने हैं। तो सेवा अर्थ आवश्यकता अर्थ पहनते हो तो कोई मना नहीं है ना। रंगीन ड्रेस अगर सेवा अर्थ पहनते हो और आवश्यकता है तो पहनते हो तो कोई मना नहीं है, लेकिन वह भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई कराओ। कई तो स्कूल कॉलेज जाते हैं तो वहाँ की ड्रेस होती है तो पहनते, वो अगर ड्रेस नहीं है तो वाइट ड्रेस में जाओ ना, फिर रंगीन में किस लिए। ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में कोई ड्रेस है तो जाओ ना, वरना तो ऐसे में ही सेवा होगी ना। लेकिन हम क्या करते हैं, दिन के 10 ड्रेस बना रखे हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग, फिर पता चलेगा हम फिर ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमारी हैं, पता कैसे चलेगा। जब एक ड्रेस, आर्मी का क्या होता है, एक ही ड्रेस होता है या दिन में अलग अलग जगह के जाने के लिए अलग अलग ड्रेस होती है। तो हम भी तो रूहानी आर्मी है ना, तो हमारी भी तो बाबा ने एक ड्रेस रखी है ना। हाँ, मजबूरी है वो अलग बात है, जरूरी है कि यहाँ इसी ड्रेस में जाना है तो अलग बात है। हमको ऐसी कोई मजबूरी है, हमारे को कोई कहेगा नहीं आप इसी ड्रेस में आओगे, चलो माताओं को कह भी देंगे साड़ी, आजकल तो वो भी नहीं कह सकते, आजकल तो आप सबकी अपनी मर्जी है ना। तो बाबा ने कहा निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई कराओ, ऐसे नहीं कि बाप दादा ने तो छुट्टी दे दी फिर आप मना क्यों करते हो। कई लोग बोलते हैं ना बाबा ने थोड़ी कहा वाइट ड्रेस पहनने के लिए, तो फिर किसने कहा क्लास में वाइट ड्रेस पहन के आने के लिए। बाबा ने कभी मना नहीं किया तो फिर किसने पहन कहा, लेकिन बाबा ने कहा है ड्रेस। आज बाबा क्या कह रहा है, हाँ? कई लोग बोलते हैं, हम लोग नयों को बोल देते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन बाबा कहता जब अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो तो फिर कितने घंटे के ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, घंटे के बने हो, जीवन के बने हो, जीवन के बने हो, तो फिर ड्रेस तो क्या हो जाएगी, टेम्परेरी या जीवन की। सोचना आज जाके कि हम कितने घंटे के होते हैं। तो बाबा ने कहा, कई कहते हैं ऐसे नहीं कि बाप दादा ने तो छुट्टी दे दी फिर आप मना क्या क्यों करते हो। कभी कभी बहुत हंसी की बातें करते हैं, जो मतलब के अक्षर होते हैं ना वो याद रखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कायदे की बात होती है वह भूल जाते हैं, है ना। बाबा की बहुत सारी बातों को हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से लगा लेते हैं। बोले बाबा ने ऐसा भी तो कहा है ना,
बाबा कहते सेवा अर्थ और सेवा हो रही तुम्हारी रंगीन ड्रेस पहनने से तो भले पहन के जाओ, लेकिन उससे कोई सेवा नहीं हो रही है तो फिर भले बाबा की ड्रेस में। बाबा कहते हैं फायदे की बात याद रहती, कायदे की बात भूल जाते। होशियारी तो बाप दादा को अच्छी लगती है, लेकिन होशियारी लिमिट में हो ना। बाबा को होशियारी दिखाएंगे तो बाबा भी अपने समय पर फिर क्या करेगा ना, जब उसकी बारी आएगी तो वो भी होशियारी दिखाएगा। बाबा कहते होशियारी लिमिट में हो, अनलिमिट में न हो। खाओ पियो पहनो खेलो, लेकिन लिमिट में। आज बाबा वार्निंग दे रहा है। जो बाबा ने खाओ तो कहा है ना, बाबा ने तो कहीं भी खा लो कहा है ना, दृष्टि देख करके। बाबा ने सबको कहा है क्या? बाबा ने जिसको मजबूरी है नौकरी करनी है उसको कहा है, हम सबको तो कोई मजबूरी नहीं है। तब बाबा ने कहा पहनो भी, बाबा ने उन्हीं के लिए बोला जिनको मजबूरी है नौकरी में ड्रेस पहन के जाना है, तो उनकी मजबूरी है ना, हर किसी की नहीं। तो खाओ पियो पहनो खेलो, लेकिन लिमिट में। तो कौन सा कल्चर पसंद है? बाबा ने कहा हमारा कौन सा कल्चर है? ब्राह्मण कल्चर, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कल्चर, या अपनी पर्सनैलिटी का कल्चर। तो कौन सा पसंद है? पक्का हाथ खड़ा करो तो किसको किसको पसंद है? कल से देखेंगे फिर। सबके घर जाके देखना पड़ेगा। यहाँ तो दिखाई देते हैं ये ब्राह्मण ना, घर जाके तो पता ही नहीं चलता कि कौन कौन ब्राह्मण है। वहाँ जाके तो खुद उनके घर वालों को नहीं पता होगा ये ब्राह्मण है ना। अड़ोसी बच्चा यहाँ भी हैं पूछते हैं वो, क्यों? क्या कि घर जाके तो सब कुछ बदली हो जाता है ना। तो जो ब्रह्मा बाप का कल्चर, वह ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का कल्चर है, पसंद है ना। आप कहते पसंद है ना, फिर कितनी बातों से छूट जाओगे? छूट जाओगे कि नहीं छूट जाओगे? जब एक ही ड्रेस पहनी है, सुबह से पहन लिया तो सब बातों से फ्री। गंदा हो रहा कोई बात नहीं, शाम को चेंज कर लो। इतने कलर ढूंढने से, इतना डिजाइन ढूंढने से तो बच जाओगे। कौन सा पहनूं कौन सा नहीं पहनूं उससे तो बच जाओगे। एक ही साड़ी 10 दिन भी पहनोगे, हाँ बच जाओगे कि नहीं बच जाओगे? कितना खर्चा बच जाता होगा सोचो। जब एक ही रंग पहनेंगे तो कितना खर्चा। अभी कितने सारे कपड़े संभालने पड़ते हैं, कोई हिसाब है? सारा दिन किस में जाता है? तो बाबा आज हमारी टाइम की, समय की, है ना, समय की, पैसे की बचत करा रहा है, बुद्धि की भी बचत करा रहा है। तभी तो बाबा में बुद्धि लगेगी ना। जब सदा याद रहेगा मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कल्चर पसंद है ना। तो इन्हों में एक बात अच्छी है जो साफ बोल देते हैं, तो सभी एक जैसे नहीं। कोई कोई ऐसे हैं जो अपनी कमजोरी वर्णन करते हैं, लेकिन विजिकल बन जाते हैं, बार बार वही स्मृति में लाते रहते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ मैं कमज़ोर हूँ। ऐसा भी नहीं बनना है। कमजोरी है तो ख़त्म करनी है। बाकी मैं कमज़ोर हूँ कमज़ोर, वो तो डिप्रेशन में चले जाएंगे ना। बाबा कहते मैं कमज़ोर हूँ या शिव शक्ति हूँ? शिव शक्ति हूँ, तो फिर कमज़ोर थोड़ी हूँ। ठीक है, कोई कमजोरी मेरे अंदर है तो मुझे निकालनी है अपने को शिव शक्ति समझ करके। बाबा कहते मैं कमज़ोर हूँ, ऐसा नाजुक नहीं बनो। विशेषताओं को भूल जाएंगे, कमजोरी को ही सोचते रहेंगे, यह नहीं करना। कमजोरी सुनाओ जरूर, लेकिन जब बाबा को दे दी तो फिर किसके पास रही? फिर तो बाबा को दे दी ना। फिर क्यों सोचते हो मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा हूँ? बाबा को दे दिया ना, फिर बाबा मुझे जैसा बनाए वैसे चलो। तो बाप दादा को पत्र लिख कमजोरियाँ दे देते हो, या पत्र लिख बाप दादा के कमरे में रख देते हो, तो फिर सोचते हो जवाब तो मिला ही नहीं। तो बाबा मुरलियों में आज सबके जवाब दे रहा है। बाबा कहते बाबा को पत्र लिख देते हो, लेकिन बाबा से कहते बाबा ने तो जवाब दिया ही नहीं, मिला ही नहीं। तो बाप दादा ऐसे जवाब नहीं देते। जो कमी आपने दे दी तो बाप दादा उसी जगह पर आपको शक्ति, खुशी और उमंग उत्साह भर देता है। तो जो बाप दादा देता है वह लेते ही नहीं। बाबा जो देता है
वो लेते नहीं हो, सिर्फ सोचते हो कि जवाब तो मिला ही नहीं। बाबा हर शक्ति देता है, शांति देता, खुशी देता, उमंग उत्साह देता, लेकिन बाबा कहते आप लेते ही नहीं हो। बाप जो देता है उसको लेने का प्रयत्न करो, जवाब का इंतजार नहीं करो। शक्ति खुशी लेते जाओ, फिर देखो कितना अच्छा उमंग उत्साह रहता है। जब अंदर में शक्ति रहेगी, खुशी रहेगी, तो उमंग उत्साह भी रहेगा। अभी मैं कमजोर हूं करके बैठे रहेंगे तो जिस घड़ी अपनी कमजोरी लिखते हो या निमित्त बनी हुई आत्माओं को सुनाते हो तो दे दी माना खत्म। अभी मिल क्या रहा है वह सोचो। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर को सुना दिया खत्म। अभी डॉक्टर क्या देता? तो क्या कहता? दवाई खाना और पौष्टिक भोजन खाना। तो यही करते हैं ना, या वही सोचते रहते हैं मेरे को ये हो गया, डॉक्टर ने ऐसा कह दिया, मेरे को ये हो गया, दवाई खाई, कमजोरी खत्म। तो ऐसे बाबा कहता ना, बाबा को सुना दिया, बाबा ने हमको दवाई दे दी, तो अभी हमको वो बातों का चिंतन करना है, बाबा को याद करना है ना। हम डॉक्टर की बात मान लेते, बाबा की याद, बाबा कैसे करूं, मैं तो कमजोर हूं ना। अरे बाबा ने भी दवाई दे दी, उसको खा लो ना। बाबा कहते हैं अभी मिल क्या रहा है वह सोचो। बाप दादा के पास एक एक के कितने पत्र आते हैं, बाप दादा उत्तर नहीं देता, लेकिन जो आवश्यकता है, जो कमी है, उसको भरने का रिटर्न देता है। बाकी याद प्यार तो रोज देते ही हैं। कोई दिन ऐसा है जो याद प्यार न मिला हो? बोलो, कोई दिन ऐसा रहा? हमने ना लिया हो अलग बात है, लेकिन बाबा ने तो रोज दिया। तो बाप दादा सभी को रोज 2-3 पेज का पत्र लिखते हैं। मुरली, ये बाबा का पत्र है ना। इतना बड़ा पत्र तो रोज कोई भी किसी को लिखता नहीं। कितना भी आपका प्यारा हो, कोई ने इतना बड़ा पत्र लिखा? मुरली पत्र है ना, आपकी बातों का रेस्पॉन्ड होता है ना। तो इतना बड़ा पत्र लिखते भी, बोलते भी, जो आप विशेष पत्र लिखते हो उसका विशेष रिटर्न भी करते हैं, क्योंकि लाडले सिकी लधे हो। आज कईयों ने पत्र लिखा होगा तो बाबा को सब बोल रहे हैं, तो बाबा ने आज सबका उत्तर दे दिया एक साथ। बाप दादा रिटर्न में शक्ति और खुशी एक्स्ट्रा देते हैं। सिर्फ बुद्धि को सदा केयरफुल और क्लियर रखो। पहले भी सुनाया था, यह बात अपनी बुद्धि से निकाल दो। वो बातें भी रखी हुई होती हैं तो बुद्धि क्लियर नहीं होती, इसलिए बाप जो रिटर्न देता है वह मिक्स हो जाता, और कभी मिस कर देते हो, कभी मिक्स कर देते हो, कभी कोई बात को मिस कर देते हो और कभी कोई बात को मिक्स कर देते हो। कभी कभी कोई बच्चे क्या करते हैं, आज हालचाल सुनाते हैं, कई सोचते हैं सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाप का वायदा है कि मैं सदा मददगार हूँ, इस सेवा में तो मदद की ही नहीं, तो सफलता कम निकली। तो बाप दादा ने क्यों नहीं मदद की? फिर सोचते शायद मैं योग्य नहीं, मैं सेवा कर नहीं सकती हूँ, मैं कमजोर हूँ, तो व्यर्थ सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सेवा की मदद के लिए बाप के आगे संकल्प करते भी हैं तो खुले दिल से करो, लेकिन इसका रिटर्न बाप दादा सेवा के समय विशेष मदद देते हैं। सिर्फ एक विधि अपनाओ, कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन बाप की सेवा में सेवा भी बुद्धि से अर्पण कर दो कि बाबा ये मेरी सेवा नहीं, बाबा की सेवा है, बाबा की सेवा करे, तो बुद्धि अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, मैं कहाँ से आया, क्या मेरी सेवा है? बाबा ने निमित्त बनाया, सेवा तो बाबा की है ना। तो मैं कहाँ से आया? बाप करन करावन हार की जिम्मेवारी भूल करके अपने ऊपर क्यों उठाई है? बाबा की सेवा, बाबा तू जान, तेरा काम जान, मैं इतना कर रही हूँ, बाकी तू कर। तो बाबा किसी ना किसी को निमित्त बना देता है।
तो अपने ऊपर क्यों उठाइए, यह रॉन्ग हो जाता है। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो, अपने को आगे नहीं रखो। मैंने यह किया, यह मैं शब्द सफलता को दूर करता है। समझा? अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा बाप की दिल में रहने वाली विशेष मणियों को, सदा बाप और आप इस स्मृति की छत्र छाया में रहने वाले सदा ठहरती कला और गिरती कला से पार उड़ती कला में आगे बढ़ने वाले, सदा अपने को वैरायटी पॉइंट्स से खुशी और नशे में आगे बढ़ाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भव। बाबा कहते, ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है, लेकिन मौज में रहने का अर्थ यह नहीं कि जो आया वह किया, मस्त रहा। यह अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्न स्थिति से भिन्न है। जो आया वह बोला, जो आया वह किया, कि हम तो मौज में रहते हैं, ऐसे अल्पकाल के मौजी नहीं बनो। इसको मौजी नहीं कहेंगे, मन मौजी कहेंगे, है ना। तो कहा हम तो मौज में रहते हैं, ऐसे अल्पकाल के मन मौजी नहीं बनो। सदा काल की रूहानी अलौकिक मौज में रहो, यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है ना। मौज में रहना माना जो अपने नियम कायदे उनको पूरा फॉलो करते हुए मौज में रहना, तो यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज के साथ कर्मों के गुह्य गति के ज्ञाता भी बनो, कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसकी बाबा कहते बहुत गुह्य गति है ना, तो उसके भी ज्ञाता बनो। स्लोगन है, अहम और वहम में आने के बजाय सर्व पर रहम करो। अहम और वहम में आने के बजाय सर्व पर रहम करो। ठीक है। ओम शांति।